तो पिछले पार्ट में जैसा कि हमने देखा था कि एस और लियोन आपस में फाइट कर रहे थे, जहां पर एस लियोन के चारिजाट और उसके सारे पोकेमोन को हरा देता है और भी एक वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। लेकिन तभी उसके डैड आते हैं और उसके सारे पोकेमोन को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वे ट्रेनिंग करने के लिए टोबाइस के पास जाता है और वहां पर उसने टोबाइस के भी सारे पोकेमोन को हरा दिया था। और जिसके बाद वे प्रोफेसर ओक के पास जाता है, जहाँ पर हमने देखा था कि प्रोफेसर एस को बताते हैं कि सिर्फ तुम टोबाइस के पोकेमोन को हराकर अपने डैड को नहीं हरा सकते हो। जिसके बाद प्रोफेसर ओक ने एस को टोची के बारे में बताया था, जहाँ पर एस प्रोफेसर ओक की बातें सुनकर टोची से ट्रेनिंग लेने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हमने देखा था कि एस ने टोची के गार्डियन पोकेमोन को भी हरा दिया था और टोची के गार्डियन पोकेमोन को हराते ही एस टोची से फाइट करने के लिए अंदर चला जाता है। अब जब एस गेट के अंदर पहुंचता है तो वहाँ पे पहुंचने पे वे देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पुराना पोकेमोन स्टेडियम है। जिसके बाद एस स्टेडियम के बीच में जाता है और टोची को बुलाता है। एस कहता है कि टोची मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आया हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे टोची आ जाता है, जो कि अपने एक लेजेंडरी पोकेमोन के ऊपर बैठा हुआ था। जिसके बाद टोची एस को देखकर कहता है कि पता नहीं कितने सालों बाद एक पोकेमोन ट्रेलर मुझे चैलेंज करने के लिए आया है और कितने दिन हो गए कि मैंने किसी पोकेमोन ट्रेलर के साथ बैटल की है। तभी एस कहता है कि मैं कोई ट्रेलर नहीं हूँ, मैं हूँ एक वर्ल्ड चैंपियन। जिस पर टोची कहता है कि क्या क्या होता है ये वर्ल्ड चैंपियन, मैं नहीं मानता किसी वर्ल्ड चैंपियन को। बहुत साल पहले भी ऐसे ही एक वर्ल्ड चैंपियन यहाँ पर आया था जो कि मुझसे बहुत ही बुरी तरह से हार कर गया था। तभी एस बोलता है कि मैं उन सभी से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ और आज अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम मुझे पोकेमोन मास्टर बनने की ट्रेनिंग दोगे। जिस पर हेक्टर एस को कहता है कि बच्चे तुम्हारे सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, देखते हैं कि तुम मुझे कैसे हराओगे और तुम्हें मुझे हराने के लिए बहुत ही ज्यादा पावर लगानी होगी, लेकिन तुम एक छोटे बच्चे हो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये टास्क छोटा रखता हूँ। अगर तुम मेरे 3 पोकेमोन को हरा दिए तो मैं तुम्हें पोकेमोन मास्टर की ट्रेनिंग दूंगा और अगर तुम हार गए तो तुम यहाँ पर फिर कभी नहीं आ पाओगे, जिसके बाद मैं तुम्हें कभी भी ट्रेनिंग नहीं दूंगा। तो तुम बैटल करने के लिए तैयार हो? जिस पर एस बोलता है कि मैं कब से तैयार हूँ। तभी एस पूछता है तो मैं कितने पोकेमोन का यूज कर सकता हूँ। जिस पर टोची बोलता है कि तुम एक छोटे बच्चे हो इसीलिए तुम 6 का 6 पोकेमोन यूज कर सकते हो। जिस पर एस कहता है कि पहली बात तुम मुझे छोटा बच्चा कहना बंद करो, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ और मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनने के लिए आया हूँ और मैं भी 3 पोकेमोन का यूज करूंगा अगर तुम 3 पोकेमोन का यूज करोगे तो। जिसके बाद एस कहता है कि चलो पोकेमोन बैटल स्टार्ट करते हैं। तभी टोची सोचता है कि जरूर इसमें कुछ खास बात है, ये सभी ट्रेलर से बहुत ही ज्यादा अलग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एस वर्सेस टोची में बैटल स्टार्ट होती है। जिसके बाद टोची अपना सबसे पहला पोकेमोन निकालता है जो कि जेराओरा होता है। जिसके बाद एस भी अपने पोकेमोन चारिजाट को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद जेराओरा और चारिजाट में फाइट स्टार्ट हो जाती है। एस अपने चारिजाट को फ्लेम थ्रोअर यूज करने को कहता है, जिससे कि जेराओरा बच जाता है और क्लोज कम्बैक्ट का यूज करता है, जिससे कि चारिजाट बच जाता है और फायर ब्लास्ट का यूज कर देता है, जो कि जाकर सीधा जेराओरा को लगता है। लेकिन तभी जेराओरा फिर से खड़ा होता है और चारिजाट के पीछे चला जाता है। लेकिन तभी एस अपने चारिजाट को ओवरहीट यूज करने को कहता है, जो कि जाकर फिर से जेराओरा को लग जाता है। तभी एस अपने मन में सोचता है कि जरूर जेराओरा हार गया होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि धुआं हटता है और जेराओरा खड़ा होता है और तभी टोची उसे थंडर शॉक का यूज करने को कह देता है, जो कि जाकर सीधा चारिजाट को लगता है और चारिजाट हल्का सा घायल हो जाता है। जिसके बाद चारिजाट फायर ब्लास्ट का यूज करता है लेकिन जेराओरा उससे बच जाता है और इलेक्ट्रो बॉल का यूज कर देता है, जिससे कि चारिजाट और भी ज्यादा घायल हो जाता है। तभी एस को मेगा स्टोन की याद आती है जो कि उसे टोबाइस ने दिया था। जिसके बाद एस अपने चारिजाट को मेगा इवॉल्व कर देता है, जिसे देखकर टोची भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी वे अपने हेराओरा को डिस्चार्ज यूज करने को कहता है, लेकिन चारिजाट मेगा इवॉल्व होकर इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि उस पर किसी भी अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तभी एस अपने चारिजाट को ओवरहीट यूज करने को कहता है, लेकिन इससे जेराओरा बच जाता है और फिर से प्लाज्मा फिस्ट का यूज कर देता है। तभी एस कहता है कि तुमने गलती कर दी। जैसे ही जेराओरा चारिजाट पर प्लाज्मा फिस्ट यूज करने जा ही रहा होता है कि तभी एस अपने चारिजाट को जी मैक्स फ्यूजन ब्लास्ट को यूज करने को कह देता है, जिससे कि जेराओरा घायल होकर नीचे गिर जाता है। चारिजाट की हिट इतनी ज्यादा हो गई थी कि टोची और एस भी सहन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी एस अपने चारिजाट को फिर से जी मैक्स फ्यूजन ब्लास्ट को यूज करने को कहता है, जिससे कि जेराओरा बच नहीं पाता और वे हार जाता है। जिसके बाद चारिजाट नीचे आ जाता है और अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वे भी बहुत ही ज्यादा घायल होता है। और तभी एस अपने चारिजाट को वापस बुला लेता है। जिसके बाद टोची अपने सेकेंड पोकेमोन जोराई को भेजता है। जिसके बाद एस अपने दूसरे पोकेमोन सोलगैलियो को बाहर बुला लेता है। जिसके बाद एस के सोलगैलियो और टोची के जोराई में फाइट होती है, जहां पर हम देखते हैं कि सोलगैलियो अपने थंडर पंच का यूज करता है, जिससे कि एस का सोलगैलियो बच जाता है।
और वे सोलर बीम का यूज कर देता है, लेकिन उससे जोराय बच जाता है और अपने सबसे पावरफुल मूव को यूज कर देता है। दूसरी तरफ एस का सॉल गैलियो भी अपना सबसे पावरफुल मूव यूज कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों का अटैक टकराता है और वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है। और जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमोन हार चुके हैं और ये फाइट इक्वल का था। जिसके बाद टोची एस को बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो और ऊपर से तुमने मेरे 2 पोकेमोन को भी हरा दिया है। सच बताओ तो तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। जिस पर एस कहता है कि टोची आप भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि एस अपने ग्रीन निंजा को बाहर बुला लेता है। टोची एस को बोलता है कि जो ट्रेलर पहले आया था तुम उससे बहुत ही ज्यादा एस अपने ग्रीन निंजा को डबल टीम यूज करने को कहता है। दूसरी तरफ जैकरॉन भी एस के ग्रीन निंजा पर फ्लैश कैनन का यूज कर देता है, जो कि जाकर सीधा ग्रीन निंजा को लगता है। लेकिन तभी एस का ग्रीन निंजा खड़ा होता है और वाटर किक का यूज करता है, लेकिन उससे जैकरॉन बच जाता है और जैकरॉन आउटस्टिक का यूज कर देता है, लेकिन उससे ग्रीन निंजा बच जाता है। जिसके बाद एस का ग्रीन निंजा नाइट स्लैश का यूज कर देता है, लेकिन उससे जैकरॉन बच जाता है। जिसके बाद जैकरॉन अपना सबसे पावरफुल मूव यूज करता है, जो कि जाकर सीधा ग्रीन निंजा को लगता है और वे बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन तभी एस कहता है कि बहुत हुआ और तभी एस और ग्रीन निंजा बॉन्ड इवॉल्व हो जाते हैं और जिसे देखकर टोची बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी टोची अपने जैकरॉन को फिर से नाइट स्लैश यूज करने को कहता है, लेकिन अब ग्रीन निंजा बॉन्ड फॉर्म में था, जिसकी वजह से वे जैकरॉन का हर एक अटैक से बच जाता है और उसे जैकरॉन का एक भी अटैक छू भी नहीं पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि ग्रीन निंजा एरियल एज का यूज कर देता है, जिससे कि जैकरॉन बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। तभी एस बोलता है कि ग्रीन निंजा हमें अब अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि एस का ग्रीन निंजा अपने सबसे पावरफुल अटैक को यूज कर देता है, जिससे कि हम देखते हैं कि एस का ग्रीन निंजा का स्टार बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और ग्रीन निंजा उससे उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि जैकरॉन बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। तभी जैकरॉन अपने पूरी ताकत से फ्लैश कैनन का यूज कर देता है, लेकिन ग्रीन निंजा भी इन सभी से बहुत ही ज्यादा वीक हो गया था और वे फ्लैश कैनन को सह नहीं पाता है और वे हार जाता है। अब क्योंकि ये दोनों बॉन्डी बॉल में थे, इसीलिए एस भी बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। तभी एस कहता है कि मैं ये बैटल बिल्कुल भी नहीं हार सकता, इसीलिए वे अपने चारेजार्ड को फिर से बाहर बुलाता है। अब चारेजार्ड भी फर्स्ट बैटल के कारण बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। तभी टोची कहता है कि एस चलो इसे एक अटैक में खत्म करते हैं। एस अपने चारेजार्ड को ओवर हीट यूज करने को कहता है, जिस पर हेक्टम जैकरॉन को फ्लैश कैनन यूज करने को कहता है। इन दोनों के ही अटैक टकराते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद धुआं हटता है और हम देखते हैं कि एस का चार्जर नीचे गिरा हुआ है और जैकरॉन अभी भी खड़ा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैकरॉन जीत जाता है और एस का चार्जर हार जाता है। अब आगे तो इस पार्ट के शुरुआत में उसके बाद ये सब देखकर एस काफी ज्यादा निराश होता है, क्योंकि टोची के खिलाफ वे मैच हार गया था और उसकी सारी उम्मीदें भी खत्म हो गई थी। लेकिन तभी वहाँ पर टोची आता है और एस को कहता है कि एस तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम पहले ऐसे ट्रेलर हो जिसने कि मेरे 2 पोकेमोन को हराया है और मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हुआ हूँ, क्योंकि आज तक मुझे ऐसा कोई भी ट्रेलर नहीं मिला था कि जिसने कि मेरे 2 पोकेमोन को हराया है और तुम वैसे पहले ट्रेलर हो। तभी एस कहता है तो इन सब से क्या हो गया, पर मैं तो आपसे हार गया हूँ और अब मैं अपने कोई भी पोकेमोन को नहीं बचा पाऊंगा और ना ही मैं आपसे ट्रेनिंग ले पाऊंगा और ना ही मैं अपने डैड को हरा पाऊंगा। जिस पर टोची बोलता है कि कौन है तुम्हारे डैड और तुम्हारे डैड का क्या नाम है। जिस पर एस बताता है कि मेरे डैड का नाम टैंक केचप है। ये सुनकर टोची बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एस उसका पोता है। डैड का नाम टैंक केचप है। जिस पर एस कहता है कि हाँ मेरे डैड का नाम टैंक केचप है। तभी टोची एस को कहता है कि एस तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। जिस पर एस कहता है कि हाँ मुझे पता है, आप इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेलर हैं और जिसे कि आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। जिस पर टोची एस को कहते हैं कि एस मैं एक स्ट्रॉन्ग ट्रेलर होने से पहले तुम्हारे डैड का डैड हूँ। जिस बात को सुनकर हम देखते हैं कि एस बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वे टोची को कहता है कि क्या आप मेरे ग्रैंडपा हो। मैंने बचपन से आज तक आपके बारे में कभी नहीं सुना था और ना ही आपको देखा था, यहाँ तक कि मैं अपने डैड से भी अभी तक कभी नहीं मिला था, लेकिन आज मैं आपको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जिस पर टोची एस को कहता है कि मैं भी तुम्हें देखकर आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। वे एस को खुश होते हुए उठाता और कहता है कि तुम्हारे और मुझे खुशी है कि तुम इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेलर हो और मैं तुम्हारे और तुम्हारे ग्रीन निंजा के बॉन्ड को भी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ हूँ। तभी हम देखते हैं कि एस रोने लगता है और जाकर अपने ग्रैंडपा के गले लग जाता है और एस के ग्रैंडपा भी उसके गले लग जाते हैं और एस रोते हुए कहता है कि ग्रैंडपा आप इतने दिनों से कहाँ थे।
आपको हमारी जरा भी याद नहीं आई। जिस पर टोची कहता है कि ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं भी बचपन में तुम्हारी तरह एक पोकेमॉन ट्रेलर बनना चाहता था, इसीलिए मैं भी तुम्हारी जैसे जर्नी पे निकल गया था और आज जाकर मैं इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेलर बन गया हूँ। इसीलिए मुझे माफ करना कि मैं तुमसे बचपन में नहीं मिल पाया था। और एक बात और है, तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुमने मेरे दो सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को हराया है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हुआ हूँ और मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा जिससे कि तुम अपने डैड से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और तुम उन्हें बहुत ही आसानी से हरा पाओगे। लेकिन एक बात मैं तुम्हें और बता दूं, तुमने जिस मेरे 3 पोकेमॉन से फाइट की है वे मेरे जी टीम है और अभी तक तुमने मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन से फाइट नहीं की है। और अगर तुम्हें मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को हराना है तो तुम्हें कुछ सालों तक यहीं पे प्रैक्टिस करनी होगी और कुछ सालों की ट्रेनिंग के बाद मैं तुमसे बैटल करूंगा जिसमें कि मैं अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को यूज करूंगा और अगर तुम मुझे हरा दिए तो मैं तुम्हें पोकेमॉन वर्ल्ड का नया मास्टर बना दूंगा। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि ऐश बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वे टोची को कहता है कि मैं इसके के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद ऐश हर रोज अपने पोकेमॉन के साथ ट्रेनिंग करने लगता है और अब ऐश को अपने पोकेमॉन के साथ ट्रेनिंग करते करते 2 साल बीत जाते हैं। जिसके बाद टोची ऐश के पास आता है और ऐश को कहता है कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग से बहुत ही ज्यादा खुश हुआ हूँ और मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग को देखा था जहाँ पर मैंने देखा कि तुम्हारे पोकेमॉन और तुम्हें बहुत ही अच्छा बॉन्ड है और मैंने तुम्हारे और तुम्हारे ग्रीन निंजा के बॉन्ड को देखा है जो कि अब पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। टोची और ऐश ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल के अंदर से एक गैरेटीना बाहर आता है जिसे देखकर ऐश बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी गैरेटीना उन सब पर हमला कर देता है। जिसके बाद तभी अचानक से वहाँ पर 2 पोर्टल और खुलते हैं और उन दोनों पोर्टल में से डियालगा और पाल्किया बाहर आते हैं और जो कि गैरेटीना के अटैक को रोक देते हैं। लेकिन तभी अचानक से गैरेटीना के पीछे से एक शैडो पोकेमॉन बाहर आता है जो कि पूरी तरह से म्यूटो की तरह दिख रहा होता है जिसे देखकर ऐश कहता है कि ये तो म्यूटो है और ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। तभी टोची कहता है कि ये म्यूटो नहीं है। जिस बात को सुनकर ऐश बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वे पूछता है कि ये म्यूटो नहीं है तो क्या है, ये तो बिल्कुल ही म्यूटो जैसा दिख रहा है। जिस पर टोची ऐश को बताता है कि ये डार्क म्यूटो है और ये म्यूटो से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद टोची म्यूटो को कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तभी हम देखते हैं कि म्यूटो टोची पर अटैक कर देता है लेकिन तभी गैरेटीना एन मौके पर आकर टोची को बचा लेता है। जिसके बाद टोची ऐश को कहता है कि हमें इससे लड़ना होगा और वे ऐश को कहता है कि ऐश तुम अपने ग्रीन निंजा को बाहर बुला लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अपने ग्रीन निंजा को बाहर बुला लेता है। जिसके बाद उन सबकी फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर पाल्किया और गैरेटीना उस शैडो म्यूटो पर हमला कर देते हैं लेकिन शैडो म्यूटो अपने एक ही अटैक से उन दोनों के अटैक को खत्म कर देता है। तभी टोची बोलता है ऐश अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे तुम ध्यान से सुनना। आज से 15 साल पहले तुम्हारे डैड यहाँ पर मुझसे ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे। तभी यहाँ पर कहीं से शैडो म्यूटो और गैरेटीना यहाँ पर फाइट करते हुए आ गए थे। तभी गैरेटीना ने अपने पावर से शैडो म्यूटो के शैडो को बाहर निकाल दिया था, यानी उसके अच्छे रूप और बुरे रूप को अलग कर दिया था। जिसके बाद वहाँ पर 2 म्यूटो हो गए थे जिसमें से कि एक डार्क म्यूटो था जो कि बुरा था और एक व्हाइट म्यूटो जो कि अच्छा था। लेकिन तभी आर्सियस द गॉड पोकेमॉन यहाँ पर आए थे और इसे स्पेस और टाइम के डायमेंशन में फंसा दिया था। जिसके बाद अच्छे म्यूटो को तुम्हारे डैड ने रख लिया था और भी उस अच्छे म्यूटो का ध्यान रखने लगे थे और इसी के बाद म्यूटो उनका पोकेमॉन बन गया था। और मैं बता दूं कि शैडो म्यूटो अकेला ही इतना पावरफुल है कि वे गैरेटीना, पाल्किया और आर्सियस को अकेले ही मार सकता है। इसीलिए आर्सियस ने मुझे अपना ज्वेल ऑफ लाइफ दिया था ताकि मैं धरती पर शांति बनाए रख सकूं। लेकिन मुझे लगता है कि डार्क म्यूटो को इसके बारे में पता चल चुका है, इसीलिए मुझसे ज्वेल ऑफ लाइफ छीनने के लिए आया है। और अगर ये ज्वेल ऑफ लाइफ डार्क म्यूटो के हाथ में लग गया तो वे आर्सियस से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, फिर भी आर्सियस और बाकी सभी पोकेमॉन को खत्म कर देगा। जिस पर ऐश कहता है तो ग्रैंडपा हमें इसे रोकना चाहिए। जिस पर टोची कहता है कि ऐश हमारे सारे पोकेमॉन मिलकर भी इसे नहीं हरा पाएंगे, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि ये बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमॉन को एक ही बार में हरा सकता है। और अगर हमें इसे रोकना है तो हमें डिओक्सिस चाहिए और हमें डिओक्सिस को यहाँ पर बुलाना होगा। ऐश बोलता है ग्रैंडपा जब यहाँ पर मौजूद इतने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन उसे नहीं हरा पा रहे तो डिओक्सिस इसे कैसे हराएगा। जिस पर उसके ग्रैंडपा बताते हैं कि डिओक्सिस एक ऐसा पोकेमॉन है जिसकी पावर म्यूटो अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा और डिओक्सिस ही एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि म्यूटो को हरा सकता है।
तो एस कहता है कि हमें अभी के अभी डिऑक्सिस को यहाँ पर लाना चाहिए। तभी वहाँ पर अचानक से रेक्वाजा आ जाता है जो कि शैडो म्यूटो से फाइट करने लगता है, जहाँ पर रेक्वाजा अपना सबसे पहला अटैक करता है। दूसरी तरफ शैडो म्यूटो भी शैडो बॉल का यूज करता है। शैडो म्यूटो का शैडो बॉल बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और रेक्वाजा उसे झेल नहीं पाता है और वे वहीं पर हार जाता है, जिसे देखकर एस कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम डियाल्गा और पाल्किया को देखते हैं जो दोनों मिलकर शैडो म्यूटो पर हमला कर देते हैं, लेकिन वे दोनों भी मिलकर शैडो म्यूटो को नहीं रोक पाते हैं। वे दोनों अपनी पूरी ताकत से शैडो म्यूटो पर हमला करते हैं, लेकिन इस बार फिर से शैडो म्यूटो शैडो बॉल का यूज कर एक ही बार में डियाल्गा और पाल्किया को हरा देता है। तभी डार्क म्यूटो पर फिर से कोई अटैक कर देता है, जहां पर हम देखते हैं कि वे पोकेमोन और कोई पोकेमोन नहीं टोची का गार्ड पोकेमोन होता है, जहां पर उसके ऊपर टैंक और लियोन बैठे हुए होते हैं, जिसे देखकर एस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वे दोनों उन दोनों के पास आते हैं, जहाँ पर टैंक टोची को कहता है कि अब तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। जिसके बाद टैंक एस को कहता है कि एस तुम जाओ और डिऑक्सिस के यहाँ पर बुला कर लाओ और तब तक मैं इस शैडो म्यूटो को संभालता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैंक अपने म्यूटो को बाहर बुला लेता है और लियोन अपने चार्जार्ड को बाहर बुला लेता है। जिसके बाद दोनों ही शैडो म्यूटो से फाइट करने लगते हैं। तभी टोची एस को कहता है कि एस तुम रेक्वाजा पर बैठ जाओ और रेक्वाजा तुम्हें सीधा डिऑक्सिस के पास ले जाएगा और तुम डिऑक्सिस के पास पहुंचकर बताना कि तुम्हें मैंने भेजा है और शैडो म्यूटो वापस आ चुका है। जिसके बाद एस तैयार हो जाता है और रेक्वाजा पर बैठकर डिऑक्सिस के पास पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचने के बाद डिऑक्सिस रेक्वाजा को देखकर सीधा उस पर अटैक कर देता है, लेकिन रेक्वाजा उस अटैक को रोक लेता है और वे डिऑक्सिस पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी एस उन दोनों को रोक लेता है और वे डिऑक्सिस को सब बता देता है। वे डिऑक्सिस को बताता है कि शैडो म्यूटो वापस आ गया है और वे पृथ्वी पर फिर से तबाही मचाने के लिए आ गया है। इस बात को सुनकर डिऑक्सिस रेक्वाजा के साथ टोची के डायमेंशन में आ जाता है, जहाँ पर पहुंचने के बाद डिऑक्सिस टोची के पास आता है, जहाँ पर टोची डिऑक्सिस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अब हम उसे जरूर हरा देंगे। जिसके बाद वे डिऑक्सिस को कहता है कि आज मुझे तुम्हारी जरूरत है और मुझे यकीन है कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे। जिस बात को सुनकर डिऑक्सिस कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जिसके बाद डिऑक्सिस डार्क म्यूटो पर हमला कर देता है और दूसरी तरफ डियाल्गा और पाल्किया भी डार्क म्यूटो पर हमला कर देते हैं और टैंक भी अपने म्यूटो के साथ मिलकर डार्क म्यूटो पर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं कि डार्क म्यूटो एक इविल गैरेटिना को बाहर बुलाता है, लेकिन डियाल्गा और पाल्किया मिलकर इविल गैरेटिना को कैद कर देते हैं। जिसके बाद वे दोनों मिलकर उसके अंदर से इविल पावर को बाहर निकालने लगते हैं और गैरेटिना की सारी इविल पावर को वे खत्म कर देते हैं। जिसके बाद गैरेटिना भी पहले जैसा हो जाता है और सभी मिलकर डार्क म्यूटो पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी डार्क म्यूटो टैंक म्यूटो को अपने अंदर वापस बुला लेता है, जिसके बाद वे और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन तभी सारे पोकेमोन मिलकर फिर से डार्क म्यूटो पर हमला कर देते हैं, जहाँ पर एक तरफ डियाल्गा, पाल्किया, चारेजार्ड और रेक्वाजा थे और दूसरी तरफ डार्क म्यूटो था। तभी एस कहता है कि हमारी तरफ इतने सारे लेजेंडरी पोकेमोन है, जरूर हम जीत जाएंगे। जिस बात को सुनकर टोची कहता है कि एस ये तो आगे ही पता चलेगा कि हम इसे जीतेंगे या हारेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि शैडो म्यूटो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वह अकेले ही आरसीएस को खत्म कर देगा। यहाँ तक कि वे सिर्फ आरसीएस को नहीं सारे लेजेंडरी पोकेमोन को भी एक ही साथ खत्म कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शैडो म्यूटो अकेले ही सारे लेजेंडरी पोकेमोन को हरा रहा था और वे धीरे धीरे उन सभी के पावर को भी अब्सॉर्ब कर रहा था, जिसे देखकर एस कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लेजेंडरी पोकेमोन सिर्फ एक पोकेमोन से कैसे हार सकते हैं। जिस पर टोची कहता है कि एस भले ही ये सब लेजेंडरी पोकेमोन है, डार्क म्यूटो भी एक लेजेंडरी पोकेमोन है और आज मैं उसके बारे में तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ कि उसकी कोई बॉडी नहीं है, वे सिर्फ एक शैडो है जिसने की म्यूटो की बॉडी पर कब्जा किया है और वे ज्वेल ऑफ लाइफ को हमसे छीनना चाहता है। जिसके बाद वे इसकी पावर को एब्जॉर्ब करके इतना ताकतवर बन जाएगा कि वे इस अर्सियस को भी हरा देगा। जिस पर एस कहता है तो ग्रैंडपा ऐसे तो हम कभी भी नहीं जीत पाएंगे। जिस पर टैंक टोची को कहता है कि डैड आप उस कहानी को भूल गए। जिस पर एस कहता है कहानी, कैसी कहानी? तभी एस के डैड कहते कि एस आज से कुछ 1000 साल पहले कैलॉस रीजन में भी ऐसे ही एक डार्क शैडो आ गई थी, जो कि एक लेजेंडरी पोकेमोन को अपने कब्जे में कर सभी पोकेमोन पर हमला कर दिया था और आज ही की तरह उसे कोई भी लेजेंडरी पोकेमोन नहीं रोक पा रहा था। और तभी वहाँ पर एक चमत्कार हुआ, वहाँ पर एक ऑरा गार्डियन आया और अपने ग्रीन निंजा के साथ मिलकर उस शैडो को खत्म कर दिया था और जहाँ पर उसके ग्रीन निंजा और उसका बॉन्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वे दोनों मिलकर उस शैडो को एक ही बार में खत्म कर
कर दिए थे। ऐस उस ट्रेलर का ग्रीन निंजा बॉन्ड एवोल्यूशन हो सकता था और वे ग्रीन निंजा कैलोस का ऐसा हाल देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, जिसके बाद उसने उस शैडो से फाइट की और उसे हरा दिया था। लेकिन उसका मास्टर चला गया था, जिसकी वजह से उसने अपने आप को एक पोकेबॉल में कैद कर लिया था। जो पोकेबॉल इतना पावरफुल था जिसने कि सालों तक एक सेल्वी पोकेमॉन को भी अपने अंदर कैद करके रखा था। लेकिन जब भी प्योर हार्ट ऑरा गार्डियन ने उसे आजाद कर दिया था तब वे उस पोकेबॉल से बाहर आ गया था, जिसके बाद उसने उस पोकेबॉल को अपने पास रख लिया था और उस पोकेबॉल से उसने आज तक एक भी पोकेमॉन को नहीं पकड़ा था। जिसके बाद में ग्रीन निंजा उसके अंदर चला जाता है और जब से गार्डियन ग्रीन निंजा उस पोकेबॉल के अंदर चला गया था तब से नहीं पता कि वे पोकेबॉल कहाँ है। तभी एज बताता है कि डैड, जब मैं कैलोस रीजन में था तब मैं निंजा विलेज गया था, जहाँ पर मेरे दोस्त के भाई ने मुझे वहाँ पर गार्डियन ग्रीन निंजा के बारे में बताया था और उसने मुझे बताया था कि उसने ही कालियस को प्रोटेक्ट किया है। और उसी दिन के बाद से मेरे ग्रीन निंजा के पास भी बॉन्ड फेनोमिना आ गया था। जिस बात को सुनकर उसके डैड पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और ऐस को कहते हैं कि ऐस तुम्हारे पास गार्डियन ग्रीन निंजा है। जिस बार ऐस कहता है कि नहीं डैड, पर मेरा ग्रीन निंजा उस फॉर्म में जा सकता है। जिसके बाद टैंग अपने डैड से कहता है कि ऐस के पास बॉन्ड ग्रीन निंजा है।